डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम अच्छे तरीके से पढ़ने के तरीके जो हैं उसका ज़िक्र करेंगे। और ये दो तरीके जो बताए हैं उसमें एक नाम है एंथोनी मेटिवियर और दूसरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये दो लोगों ने जो पहले ये कहा है कि अपने आप पढ़ने की एक मुद्दत मुकर्रर करें, जिसको हम डेडलाइन कहते हैं कि आज मुझे इतने पेज पढ़ने हैं, इतना सबक पढ़ने हैं, इतना काम करना है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। वो क्या करता था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था उसके पास किताब नहीं थे, गरीब था, किसी दुकान में काम करता था, तो किसी लाइब्रेरी से जाके या किसी शॉप से वो उधर पे या बारो करके बुक आता था कि मैं सुबह को दे दूंगा। तो रात को वो जितना उसको पढ़ना होता था वो पढ़ के सुबह को जैसे ही वो बाजार खुलती थी उससे पहले वो जाके दे देता था। सो फिक्स अ डेडलाइन फॉर योर स्टडी। दूसरा उसने तरीका बताया कि जितना भी आपको पढ़ना है सबसे पहले आप अपने किताब को ऐसे करके और उसमें मिसाल के तौर पे ये 4 पेज में पढ़ना चाहता हूँ तो इसको अपनी उंगली से पकड़ लो, दोनों उंगली से ऐसे कर। अब ये आपका आज का काम हो गया। अब आप ऐसा करें कि ये जितने भी 5 पेज हैं, 4 हैं, 8 हैं, उसको एक एक से पढ़ें। बीच में आप इसमें ना छोड़ें ताकि ये आपको आदत पड़े। इस तरह से उसको पकड़ें और इसी तरह से आप बुक रीडिंग को अपने डेडलाइन के साथ और अपने हाथ के साथ सिलेक्टेड पेज जो हैं वो पढ़ें और उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद उसने कहा है कि आप सिर्फ सुने नहीं लेकिन अपने आप से सवाल भी करें कि आया मैंने ये पढ़ा भी है, बेहतर है, नहीं है, उसको अच्छे तरह समझा है, नहीं समझा है। और जिसका वो मिसाल देता है कि कान जो हैं वो इंसान को बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन जब आप अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हो, मीन्स सवाल करते हो या उसको ज़ोर से बोलते हो, तो ये एक आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपके जहन में जो कुछ परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अभी आपने ज़ोर से यह सवाल करना जो है वो सीख लिया है। इसके बाद वो कहता है कि आपको जिस तरह एक जो कश्ती चलाने वाला पैडल लगाता आगे आगे बढ़ता है, या वो जिसको हम चप्पू भी सिंधी में और उर्दू में बोलते हैं, पैडल बोलते हैं, तो इसी तरह से आप समझें कि आप एक चीज़ में कश्ती में सवार हैं, पढ़ने की कश्ती, ये नहीं कि पानी की कश्ती है। उसमें आप जितना उस हाथ को आगे बढ़ाते जाओगे आप मंजिल की तरफ या समझने की तरफ आगे जाओगे। अब वो ये कहता है कि आपकी जो आदत है और आपकी होशियारी या स्किल है उसको आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग न करें। मिसाल के तौर पर आप होशियार तो हैं लेकिन आप सोए हुए हैं, आप होशियार तो हैं, क्लास में तो आपने ध्यान से पढ़ा, घर आके आपने पढ़ा ही नहीं। इसी तरह से आप जो है वो दोस्त आते हैं तो सारी चीज़ों को छोड़ के आप उस तरफ लग जाते हैं। इसी तरह से आपको ये पता नहीं है कि इस टाइम लोड शेडिंग है, आप उस टाइम पर किताब ले लेते हैं जिस टाइम पे लोड शेडिंग है। तो अपनी आदत को और स्किल को, स्किल का मतलब है जो चीज़ें आपको आती हैं अच्छे तरीके से उनको आपस में आप मिलाएं। फिर वो कहता है कि आप जो टाइम के साथ जिस तरह आदमी वॉक करता है ना पार्क में, इस तरह समझें कि वक्त भी वॉक कर रहा है, वो एक जगह पे खड़ा हुआ नहीं है। तो आप अपने टाइम के साथ अपनी तालीम को और उसको भी आगे ले जाएं और उसको आप जो सुबह का टाइम है वहाँ जब आप पढ़ते हैं और शाम के टाइम अच्छे टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन मॉर्निंग रीडिंग जो है वो वक्त की बेहतर है। तो जितना हो सके उतना आप सुबह को पढ़ें और हो सके तो आप शाम को पढ़ें ताकि आप वक्त के साथ। फिर वो कहता है कि आप चकमक की तरह रहें। चकमक क्या करता है कि लोहे की चीज़ों को अपने तरफ कशिश करता है, दूसरी चीज़ों को, लकड़ी को, घास को नहीं लेता है। इसी तरह आप अपने जहन में भी एक चीज़ का मकनातीस रखें या एक मैग्नेट रखें जो आपकी अच्छी अच्छी तालीम है, अच्छे अच्छे सबक हैं, पढ़ने के तरीके हैं, उसको जो है वो आगे ले जाए। और आखिरी चीज़ वो ये कहता है कि अच्छे लोगों के साथ आप
कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। और वो कहता है कि अच्छे लोग, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे क्लास फेलो, अच्छे टीचर, अच्छे घर वाले, उनके साथ जब आपने कोर्स के बारे में, अपनी तालीम के बारे में बात करोगे तो वो कहता है कि उनकी कन्वर्सेशन या गुफ्तगू आपको 100 किताब पढ़ने से भी पहले आपको समझ में आ जाएगी और आप इतने अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह से आप, वो कहता है कि आप इनसिक्योरिटी ना महसूस करें कि जनाब इधर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे आपको खौफ लगता है। मिसाल के तौर पे वो उसके पास एक सिगरी पड़ी रहती थी तो उसमें वो आग जलती थी, क्योंकि यूरोप का इलाका था तो उसको हमेशा उससे डर लगता था कि ये कहीं आग मेरे को न लग जाए। तो आप जहाँ जहाँ भी पढ़ें तो वहाँ आप ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ आपको कोई खौफ ना हो। मिसाल के तौर पे आपके अब्बू का घर करीब है, कमरा करीब है, उसके साथ आप बैठे हैं। इसी तरह से आप अपना पूरे जो है वो ध्यान से उसको, पंखे वगैरह को अच्छे तरीके से चला लें। अब आ जाता है कि आप जो है वो एक चीज़ ये है कि आप जितना हो सके उतना अपने आप को मेहनती बनाने की कोशिश करें। अब MD कैट के सिलसिले में आपको क्या करना है, क्योंकि अब ये MD कैट 5 अक्टूबर को मुकर्रर है, तो जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, जो आपको टीचर ने पढ़ाया है, जो आपको आता है, पुराने पेपर हैं, वो आप बिल्कुल अपनी टेबल पे एक अच्छे तरीके से रखें। कोई ऐसी चीज़ आगे ना रखें जो आपका उसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, वो ये भी कहता है, और एक इंडियन खातून है, वो कहती है कि जिस तरह आप एक कबर्ड में सारे कपड़े फेंक के रख देते हो और फिर आपको एक कमीज़ ढूंढने के लिए फिर सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं, फिर सारे कपड़े आप रखते हो, इसकी जगह अगर आप उसको तरतीब से रखोगे कि यहाँ कमीज़ पड़ी है, यहाँ कोई और चीज़ पड़ी है, और वो तरतीब के साथ वाइट नीचे है और ब्लू ऊपर है, इस तरह कलर्ड तीसरी है, तो आपको सारे कपड़े जो हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। तो आपने जो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है उसको ध्यान में रख लें, बाकी को जो आपको सीखना है उसको आप अच्छे तरीके से लें। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और अपने जहन में, पुराने ज़माने में कहते थे कि इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, तो आप जब भी क्लास में जाएं अच्छी चीज़ों को नोट करें। वो कहते हैं शॉर्ट हैंड यूज़ करें, अंग्रेज़ी में उसको निमोनिक्स कहते हैं। और दूसरा ये है कि आप जो पैराग्राफ आपको समझना है उसको 2-3 तरीके से लिखें, और कई तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। आप एक लाल कलर से भी लिख सकते हैं, आप ब्लू कलर से भी लिख सकते हैं। आप अपने छोटे छोटे समझने वाली शॉर्ट हैंड जो है वो भी ले लें। इस तरह अगर आप करोगे तो आप MD कैट में अच्छे नंबर लोगे, डॉक्टर बनोगे और दूसरी टेस्टों में भी आप कामयाब रहोगे। डॉक्टर हुसैन बशकोला की YouTube चैनल से आज इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा। ये खुशी की बात है कि मीरपुर खास में MD कैट का सेंटर हो रहा है। हमने दोबारा PMDC से मुतालबा करना है कि इस टेस्ट को लोकल किया जाए। मुल्क में बिजलियाँ गिर रही हैं, लोग सैलाब में हैं, दरिया जो हैं वो किनारों से निकल रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, और आपको